हेलो टेकीज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रोबोनेस। आज हम एक और नए सेंसर के बारे में बात करने वाले हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम यूज करेंगे गेज सेंसर। गेज सेंसर्स हमारे पास बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज के हैं, जिसमें आज हम जो यूज करने वाले हैं वो MQ2 गेज सेंसर है। एक जनरल पर्पस गेज सेंसर है जो हर तरह की गैसेस को डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा इसकी सीरीज ऑफ गेज सेंसर्स अवेलेबल है, MQ3, MQ4, 5, ऐसे 11 12 तक की सीरीज तक के सेंसर्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका अलग अलग पर्पस होता है। तो हम आज एक जनरल पर्पस MQ2 गेज सेंसर के बारे में बात करेंगे। MQ2 गेज सेंसर के साथ हम ऑर्डिनो बोर्ड प्लस एक ब्रेड बोर्ड, साथ ही साथ हम कनेक्ट करेंगे एक बजर और दो LEDs। सब कुछ कनेक्टिंग वायर्स आपको यहाँ पर लगेंगे। ये सारा मटेरियल आप कलेक्ट कर लीजिए और बनाते हैं इससे रिलेटेड एक पूरा प्रोजेक्ट। चलो दोस्तों, आई होप आप सब लोगों ने मटेरियल गैदर कर लिया होगा अपने किट से। अब लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले मैं ब्रेडबोर्ड पर ग्रीन LED लगा रहा हूँ। अब गाइस, अलग अलग LEDs और अलग अलग बजर्स का क्या काम है? बेसिकली अमाउंट ऑफ गैस, जब रूम में ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ गैस, कम गैस रहेगी जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ग्रीन जलेगा। जब आपके रूम में गैस ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ने लगेगा, तो रेड हमें बताएगा, रेड लाइट जल के गैस ज़्यादा है। और अगर बहुत ज़्यादा गैस है जो कि अलार्मिंग रेट पर है, तो वो बजर बजने लगेगा कि हाँ, रूम में गैस बहुत बढ़ गई है, रूम में धुआं बहुत बढ़ गया है, तो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये दो लाइट्स और एक बजर यूज़ कर रहे हैं। हमें इन सभी लाइट्स के नेगेटिव टर्मिनल को ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करना है। दोनों लाइट्स और इस बजर के नेगेटिव टर्मिनल को आप ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर लीजिए। एक बार ये तीनों जुड़ जाए नेगेटिव टर्मिनल से, नाउ हमारी बारी है कि हमारा MQ2 गैस सेंसर ले ले हम लोग। MQ2 गैस सेंसर में 4 पिन आते हैं। अगेन इनके नाम है VCC, GND, DO और AO। VCC मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, एक फीमेल टू मेल कनेक्टर से हम इन तीनों को ज्वाइन करेंगे। VCC यूज करने वाले हैं, ग्राउंड यूज करने वाले हैं हम लोग, और AO पिन यूज करने वाले हैं। गाइज, AO मतलब एनालॉग आउटपुट पिन, जो अलग अलग वैल्यूज को रीड कर पाएगा। अलग अलग गैस की किस रूम में क्या टेम्परेचर है, सॉरी इस रूम में क्या कौन सी गैस कितने अमाउंट में है। अब एक बार आपने वायर्स ज्वाइन कर ली है, नाउ इट्स टाइम टू कनेक्ट देम टू योर ब्रेडबोर्ड। पॉजिटिव टर्मिनल गोज टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द ब्रेडबोर्ड, नेगेटिव गोज टू द नेगेटिव एंड। एंड जो आपका AO आउटपुट है, तो वो जाएगा आपके AO पिन में। कोई सा भी AO पिन यूज कर लीजिए आप। मैं यहां पर A0 यूज कर रहा हूं, पर रिमेंबर जो आप यहां लगाएंगे वही आप कोड में यूज करेंगे। अब ये ऑर्डिनो रेडी है इसे रीड करने के लिए गैस कितनी है। अब जो रीड करेगा उसका आउटपुट हमारी लाइट्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हमें अपनी लाइट्स को और बजर को कनेक्ट करना है ब्रेडबोर्ड को। आप अपनी लाइट्स को किसी भी पिन पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहां पर 7, 6 और 5 पिन, जो 7 है वो ग्रीन में, जो 6 है वो रेड में, और जो 5 है वो बजर में कनेक्ट कर रहा हूं। इन पिन नंबर्स को अच्छे से नोट करके रख लीजिए, ताकि जब हम कोड करें तो हम उसे प्रॉपरली यूज कर पाए। ये हमारे सारे बजर्स और लाइट कनेक्ट हो गई है। फाइनली हमें ब्रेडबोर्ड को पावर देना पड़ेगा। तो मैंने 5 वोल्ट, जो 5 वोल्ट का पिन है वो कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड से, और जो आपका ग्राउंड पिन है वो मैंने कनेक्ट कर दिया है हमारे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड से। आपका कंप्लीट हार्डवेयर रेडी हो चुका है। अब इसे हम प्रोग्राम कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, लेट्स डू दैट। तो दोस्तों, आपने गैस सेंसर का जो हार्डवेयर पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है हमारे साथ। चलिए आइए अब उसके प्रोग्रामिंग पार्ट को देखते हैं एक बार। आपके मैनुअल में भी ये कोड लिखा हुआ है और मैंने स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, आपको प्रॉपर वो कोड का एक एक लाइन सेम टू सेम मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने रेड LED को 11 पे, ग्रीन LED को 12 पे, बजर को 10 पर और स्मोक सेंसर को, जो गैस सेंसर है, उसको A5 पर कनेक्ट किया है। अगर आपने कहीं और कनेक्ट किया हो तो आप यहाँ पर सिर्फ इस पिन नंबर को एडिट कर सकते हैं, इन पिन नंबर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक सेंसर थ्रेशोल्ड करके एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू को 250 डिफाइन कर दिया है। अब इसे एक बाय डिफॉल्ट 250 वैल्यू ले ली है। आपको बताता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया है। क्योंकि मैंने चेक करा था सबसे पहले कि जो गैस सेंसर है वो सीरियल मॉनिटर पे 250 की वैल्यूज दे रहा था, 250 से ऊपर की वैल्यूज दे रहा था जब भी वो एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड गैस को डिटेक्ट करता था, और 250 से कम पे रहता था जब वो कोई गैस को डिटेक्ट नहीं करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर सेंसर थ्रेशोल्ड को 250 पे सेट कर लिया है।
अब हम आते हैं वॉइड सेटअप वाले पोर्शन पे, जहां पर हमें सबसे पहले डिफाइन करना है कि हमारी जो पिन मोड्स होंगे वो कौन आउटपुट की तरह काम करेगा और कौन इनपुट की तरह काम करेगा। तो तीनों एलईडी, दोनों एलईडी और बजर को एज अ आउटपुट और स्मोक सेंसर को हमने यहाँ पर एज अ इनपुट की तरह ले लिया है। अब आ जाते हैं हम लूप में अपने, जिस पार्ट को हम बार बार कोड में रन करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि INT एनालॉग सेंसर इक्वल्स टू एनालॉग रीड स्मोक A0, मतलब जो भी हमारा स्मोक सेंसर था उसकी वैल्यूज को अब हमने एनालॉग सेंसर के अंदर पहले रीड कर लिया है। अगर एनालॉग सेंसर की वैल्यू सेंसर थ्रेशोल्ड से, अब याद कीजिए हमने सबसे पहले एक लाइन में सेंसर थ्रेशोल्ड की वैल्यू 250 रख दी थी, अगर वो 250 से बड़ा होता है तो आप यहाँ पर रेड एलईडी को हाई, बजर को हाई और ग्रीन एलईडी को लो कर देंगे, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गेज जो है वो डिटेक्ट यहाँ पर हो गई है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, सेंसर थ्रेशोल्ड से छोटी वैल्यूज हैं, तो आप रेड एलईडी को और बजर को लो रखें और ग्रीन एलईडी को हाई कर दें। ग्रीन एलईडी ये बता रही है कि कोई डेंजर वाली बात नहीं, किसी तरह की कोई गैस लीकेज नहीं हुआ है, और रेड एलईडी और बजर दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई गैस का लीकेज हुआ है, आपको वहां पर प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो ये हमारा हुआ यहाँ पर कोड। अब सेम प्रोसेस, आपको इसको कंपाइल करना है, अपलोड करना है। उससे पहले आप अपने प्रोग्रामर को, ऑर्डिनो बोर्ड को यहाँ पर कनेक्ट कर दें। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो वो ऑर्डिनो बोर्ड यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, दिख जाएगा कि वो COM7 पे आ गया है। जिस भी कॉम पोर्ट पे वो आएगा वो आपको शो कर देगा, और यहाँ पर अब आप इसको अपलोड करके देख सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में कहीं कोई एरर तो नहीं थी। इंटेंशनली मैं कोशिश करूंगा अगले प्रोग्राम्स के अंदर थोड़ी सी एरर्स डालूं, ताकि आप लोग उसको रिलेट कर पाएं कि किस तरह से मैं एरर्स को हटा रहा हूं। ठीक है, तो ये अपलोड हो चुका है। अब देखते हैं इसके आसपास से कोई गैस को लेकर के आते हैं, कोई किसी तरह का स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, और देखते हैं कि MQ2 गैस सेंसर से थ्रू बजर और एलईडी का इंटरफेसिंग किस तरह से हो रहा है। तो दोस्तों हम इसका कोड कर चुके हैं। अब देखिए इसका जो ऑपरेशन है, जो सिमुलेशन है, वो मैं आप लोगों को एक बार दिखवाता हूँ। अभी सबसे पहले देखिए, अभी कोई भी गैस डिटेक्ट नहीं हो रही, तो यहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन है। जैसे मैं इसके आसपास में कोई भी किसी भी तरह का फ्लेम लेकर आता हूँ, कोई गैस डिटेक्ट होता है यहाँ पर, ये इसने रेड एलईडी को ऑन कर दिया, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसने अपने बजर को भी ऑन कर दिया है साथ ही साथ में। जैसे इसकी वैल्यूज थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर पहुंचेगी यहाँ पर, ये आपकी रेड एलईडीज और साथ ही साथ बजर, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए कुछ सैनिटाइजर डाला हुआ है, तो उसकी जो फ्यूम्स हैं उसको भी डिटेक्ट करके आपको हाई वैल्यूज दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, तो ये देखिए वापस से इसने ग्रीन एलईडी कर दी है। ठीक है, तो अब आप इसका यूज बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए अलग अलग तरह से कुछ चीजें सोचते रहें। कीप थिंकिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप इनोवेटिंग विद अस।